नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मैं सोचता था कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखते हैं, लेकिन आपकी इस प्यार से लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग और कहे तो कुछ थोड़ा कंजूस टाइप के लोग देखते हैं, जो वीडियो को देखने के बाद लाइक भी नहीं करते। सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत दूर की बात है, लेकिन वो बेचारे वीडियो को लाइक भी नहीं करते। और खासकर अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या कोई भी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। ये आज का टॉपिक अगर आप देख लेंगे इस वीडियो का, तो सारी जिंदगी आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। किसी दलाल के फंदे में पड़कर आप कभी भी उस दलाल से मार बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं 15 फैक्ट यानी कि 15 पॉइंट बताने वाला हूं। ये पॉइंट आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, चैलेंज है मेरा। और मैंने ये सारा फॉर्मेट लिख लिया है, लिखकर आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैंने हर एक पॉइंट को नोट करने के बाद फिर मैंने उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इस टाइप की यानी कि एक लेख इस प्रकार का बनाया है, ताकि हर बात आपके पास तक पहुंचा सकूं। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मैं बोल भी नहीं पाता हूं और आप उन्हें समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज के इस लेख, जिस प्रकार से मैंने प्रॉपर्टी और जमीन खरीदने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में एक लेख लिखा है, और उस लेख के ऊपर जाकर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप कभी भी सारी जिंदगी इन 15 पॉइंट को ना भूलें। अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर करना तो खैर बहुत दूर की बात है, शेयर ना भी करें लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होता है। तो चलिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आज इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में वो 15 पॉइंट कौन से हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वर्तमान समय में यानी कि जमीन प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये तो आप जानते हैं किस प्रकार की दलाली बढ़ रही है, जिस वजह से लोग यानी कि अपने जीवन की सारी जमा पूंजी को अपने घर और जमीन खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन काफी काफी लोग प्रॉपर्टी और जमीन खरीदने की जल्दबाजी कर देते हैं और जालसाजी में यानी कि वो लोग फंस जाते हैं। इसीलिए जमीन खरीदने के वक्त किन कागजों और जमीन की जांच करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो भी लोग अपने लिए किसी इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में आज जानने के लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आज इन बिंदुओं पर जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखने वाली बात है। और वीडियो अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही समझाने वाली वीडियो है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट ले। तो चलिए, अब मैं विस्तार से बताता हूँ वो 15 पॉइंट कौन कौन से हैं, जिनके आधार पर आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, दलाल से भी बचेंगे और मुकदमेबाजी से भी बचेंगे। और आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी लेने से पहले इन बातों की जांच करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए, चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मैं लेकर चलता हूं और वहां वे 15 पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और चलिए मैं खोल लेता हूं जहां पर मैंने आज ये सारा मैटर आप लोगों को समझाने के लिए बाकायदा लिख लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यानी कि विक्रेता या जमीन खरीदने वाले टाइटल का नाम और जांच की जानी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति आपको खतौनी देता है कि यार ये जमीन बिक रही है, तो आपको विक्रेता या उसकी जमीन बेचने वाले का टाइटल या नाम की जांच की जानी चाहिए। किसी भी तरह की जमीन या मकान, अन्य प्रॉपर्टी को खरीदने और पूर्व उस जमीन का मालिक, टाइटल का नाम की जांच करना बेहद जरूरी होता है। और कहने का मतलब यह है कि आपको जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वह इस व्यक्ति के नाम पर ही हो जमीन। यदि पहले जमीन का मालिक के द्वारा जमीन का कोई यानी कि टुकड़ा बेचा गया है, तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और साथ ही यह भी पता करना चाहिए कि उस व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन रजिस्ट्री है। अगर आप चाहे तो इस कार्य के लिए एक वकील की मदद भी ले सकते हैं। वकील की सहायता से आप जमीन की आसानी से, जमीन के पिछले 30 साल का जमीन के द्वारा खरीदी गई है और उसका पूरा रिकॉर्ड आप 30 साल निकलवा सकते हैं, जिसके द्वारा बेची गई है। यह सभी जानकारी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगी कि इस व्यक्ति ने कितनी भूमि बेची है और कितनी भूमि इस व्यक्ति के फिलहाल नाम है। इस प्रकार की पूरी जानकारी आपको यानी वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे भी बताता हूं। अब बात करते हैं कि जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच करें, यानी कि अगर आपके पास वो जमीन के दस्तावेज हैं तो उसकी जांच करें। अगर कोई मकान जमीन खरीद रहे हैं तो पहले आपको उस जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और जमीन का पूरा विवरण चेक कर सकते हैं। हालांकि हर राज्य की में जमीन के दस्तावेजों को चेक करने के लिए अलग अलग प्रावधान है, यानी कि हर प्रत्येक राज्य का अलग अलग प्रावधान है। लेकिन आप चाहें तो एक अनुभवी वकील के द्वारा जमीन के दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तहसील कार्यालय में जाकर यानी आसानी से दस्तावेज की जांच करवा सकते हैं। यह आपको जमीन के विवरण और अन्य जानकारी प्राप्त करने में यानी काफी मददगार साबित होगा। उसके साथ ही क्या करना चाहिए कि पब्लिक नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से, अगर आप यानी आप जिस राज्य में कोई जमीन या अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इस राज्य के स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में उस जमीन से संबंधित नोटिस जारी करवा सकते हैं। और यह एक तरीका है कि जिसके माध्यम से जमीन के किसी भी विवाद को आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप विवादित जमीन या प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो बाद में आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है भैया। इसीलिए पब्लिक नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जमीन के विवाद को चेक कर लें और अगर सब सही तो है तो आप आगे की प्रक्रिया को शुरू कर सकते यानी कि हैं। अब आगे क्या चेक करना चाहिए कि पावर ऑफ अटर्नी पीओए की जांच जरूरी, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी पीओए एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से बनवा सकता है। इस दस्तावेज को लोगों को के द्वारा जब बनाई जाती है तो जब वो जमीन का मालिक भूमि बेचने के संबंध में डील करने में असमर्थ हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपनी प्रॉपर्टी को नहीं रह पाता है यानी बेच नहीं पाता है, तो वह इस स्थिति में अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी बनाकर सेल करता है। लेकिन यह केवल एक सीमित अवधि के लिए ही मान्य होती है। इसीलिए जब भी आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदें, पावर ऑफ अटर्नी की जांच अवश्य कर लें और जिससे आप भविष्य में जमीन में होने वाले झंझट से बच सकते हैं। और साथ में ये नियम है कि आपको जो जानकारी दे रहा हूं कि इस प्रकार से भूमि खरीदने के लिए दस्तावेज की जांच भी करना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उससे जुड़े मालिक के नाम पर उसकी भूमि और उससे वह हमें कितनी भूमि बेच रहा है,
आदि चेक करना बेहद जरूरी है। जिसके लिए आपको भूमि खरीद रहे हैं उससे संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज की अच्छी तरह से जांच कर लें। इसके माध्यम से आप जमीन से जुड़ी सभी जानकारी और व्यक्तियों ने भूमि पर जो व्यक्ति हैं और उन्होंने भूमि पर कोई भी लोन तो नहीं लिया है, यानी कि पता चला कि उन्होंने लोन ले रखा है, आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। स्पष्ट रूप से हमारे कहने का मतलब यही है कि आपकी जो जमीन खरीदने से पहले जमीन के जो कागज है उन्हें पूर्ण रूप से जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि आगे आपको धोखेबाजी से बचाया जा सके। जमीन की टैक्स रसीद, लगान की टैक्स रसीद, जी हाँ, अगर आप भूमि खरीद रहे हैं, बहुत टैक्स के अंतर्गत आती है, तो जमीन की टैक्स रसीद जांच कर लें, ताकि आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि उस जमीन का पूर्व टैक्स भुगतान किया गया है अथवा या नहीं। क्योंकि बिना टैक्स की जांच के अगर आप जमीन को खरीद लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ये जरूरी है, जमीन की टैक्स की रसीद, लगान की रसीद, और फिर आपको जमीन के टैक्स का पूरा भुगतान करना होगा। इसलिए आने वाले झंझट से छुटकारा पाने के लिए जमीन के टैक्स की जांच का करना बेहद आवश्यक है। यह प्रॉपर्टी या भूमि खरीदते समय उसके लिए जरूरी सावधानी बरतें और आपको अवश्य यानी कि इस बात की जांच करनी बहुत ही जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि जमीन खरीदने के लिए स्थानीय नियमों की जांच अवश्य करें, यानी कि आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं वह जमीन जिस क्षेत्र अंतर्गत आती है, आपको उस क्षेत्र के स्थानीय यानी कि नियमों की जांच अवश्य करनी चाहिए, ताकि आप जान सके कि इस भूमि पर किसी प्रकार की कानूनी रूप से प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में भूमि खरीदने और बेचने के अपने अलग अलग नियम और कानून हैं। किसी भी जमीन से जुड़े स्थानीय नियमों की जांच करने के लिए वकील की मदद लेना लाभकारी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो समय या फिर भी किसी अनुभवी वकील की मदद से जमीन खरीदने के लिए स्थानीय नियमों की जांच करवाना बिल्कुल जरूरी होता है, और जांच करवा भी सकते हैं। जमीन की लीज अवधि चेक कीजिए जिस जमीन को आप ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि या प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो लीज पर है, तो आपको सबसे पहले लीज की अवधि की चेक करनी चाहिए, और साथ ही जमीन लीज पर जिसको जिन किस शर्तों के आधार पर दी गई है यदि उसके बारे में जानना होगा। और अगर जमीन लीज पर दी गई है तो आपको उस अवधि की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप निजी तहसील में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जमीन पर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ना लिया हो, और यह भी चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे तो उस व्यक्ति ने पहले ही लोन ले रखा है और आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के द्वारा उस जमीन पर लोन लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर अगर लोन ले लेता है वो व्यक्ति, तो उसके लिए क्या चेक करना जरूरी होता है। कि ये चेक करना बहुत ही जरूरी होता है कि उस व्यक्ति ने अगर वो प्रॉपर्टी ली है तो कहीं उस प्रॉपर्टी पर उसने किसी बैंक से लोन तो नहीं ले रखा है। जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान दें कि आप जमीन खरीद रहे हैं और वह गिरवी या उस पर किसी प्रकार के बैंक लोन तो नहीं है। अगर आप जमीन पर लिए गए लोन को पूरी तरह से भुगतान किया जा चुका है, तो आप जमीन को की एनओसी सर्टिफिकेट यानी प्राप्त कर सकते हैं उस बैंक से या उस मालिक से जिसने उस पर लोन लिया था। और यदि जमीन पर लिए गए लोन का भुगतान नहीं किया गया तो आपको उस समय तक उस जमीन पर नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि उस भूमि के ऊपर लोन चल रहा है और उसका भुगतान पूरा ना कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि जमीन के माप और क्षेत्रफल और जमीन की सावधानी से जांच
जरूर करें। अगर आप जमीन से जो है जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आप जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, तो इसके पहले आपको जमीन का भू नक्शा प्राप्त करने की और जमीन की चारों तरफ की सीमाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस कार्य में आप किसी भी सर्वेक्षण कर्मी की मदद ले सकते हैं, जो कि जमीन के मापन करने के पूर्व यानी कि पूर्ण रूप से सक्षम हो, ताकि आसानी से भूमि का कुल क्षेत्रफल और दिशाएं स्टिक चेक करवा सके। यानी इस प्रकार से आप उसका नक्शा और उसकी यानी कि जांच करवा सकते हैं। क्या जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं? जी हाँ, आप अगर अपने सिविल स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से जमीन के लिए लोन भी ले सकते हैं। जमीन खरीदने के लिए उनको लोन कितने प्रतिशत ब्याज पर मिलता है? 7 से 11% प्रतिशत के ब्याज पर जमीन से लोन मिलता है। और जमीन खरीदते समय महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन या क्या प्रॉपर्टी गिरवी अथवा उस पर किसी प्रकार का लोन तो नहीं है। प्रॉपर्टी पर जमीन खरीदने के लिए जरूरी कागजात की जांच कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीद रहे हैं तो आपको उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच करना नहीं आता है, तो आप एक वकील कर सकते हैं और उस वकील के माध्यम से आप उस प्रॉपर्टी की 30 साल 50 साल चाहे जितने भी साल निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर ये जो मैंने फैक्ट आपको दिखाए भी और मैंने पढ़कर आपको समझाए भी, अगर आप इस प्रकार से प्रॉपर्टी की ध्यानपूर्वक जांच कर लेते हैं तो 100% गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्लॉट या प्रॉपर्टी को लेने से पहले दलालों की पुंगी तो जरूर बजा देंगे। दलाल को के कब्जे में आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे और दलाल भी सोचेगा कि वाकई इस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, इसे धोखा देना बामुश्किल यानी बहुत ही मुश्किल बात है। बाप रे, बहुत ही खतरनाक ग्राहक मिला है भाई। ये तो समाचार पत्रों में भी निकलवाता है कि क्षेत्र के लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं है। साथियों, आज की जो सभी लोगों के साथ मैंने जो वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टी और ज़मीन खरीदने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यानी कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, बताया है। उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा आपको ज़मीन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आ गई है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर भी करें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक वीडियो को करना ना भूलें, यानी कि साथ में शेयर भी करें और ज़मीन खरीदने के बारे में उन लोगों को जानकारी हो सके जिन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।